और उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ के साथ साथ अन्य शहरों में आई आपदा पर सरकार को निशाने पर लिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। एक उनका कहना था कि जो जलविद्युत परियोजना बन रही है उसमें जो टनल का निर्माण हो रहा है, मशीन उसमें फंस गई है, उस मशीन को निकालने के लिए दूसरी तरफ से टनल बनाई जा रही है, उसमें व्यापक स्तर पर विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया और उससे वो पहाड़ हिलकर हिला है। दूसरा, लोगों ने कहा कि हेलंग बाईपास बन रहा है जो बिल्कुल जोशीमठ की जड़ में बन रहा है, उसकी वजह से भी जो है जोशीमठ में ये आपदा आई है। और तीसरा जो है लखनंदा नदी में लगातार जो है भू कटाव हो रहा है, उससे भी जो है वहाँ पर जो है ये आपदा आई। उधर हरक सिंह रावत ने भी प्रदेश में आई आपदा को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हरक सिंह रावत ने कहा कि चाहे केदारनाथ आपदा हो, उत्तरकाशी की आपदा हो या जोशीमठ में आई ये आपदा, ये सभी आपदाएं यहाँ की सरकार की कमियों के कारण आई हैं। सारे उत्तराखंड में बनने के बाद सारी सरकारें दोषी हैं इस बात को लेकर, केदार घाटी की आपदा को लेकर, उत्तरकाशी की आपदा को लेकर, आज जोशीमठ की आपदा को लेकर कोई एक सरकार दोषी नहीं है, सब सरकारें इसके लिए दोषी हैं। चाहे वो हमारी खुद की सरकार रही हो, चाहे मैं बीजेपी सरकार में रहा हूँ, चाहे कांग्रेस सरकार है, हम सब दोषी हैं। इसलिए कि हमने प्लानिंग नहीं की। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है, वो 4 महीने के बाद शुरू होने जा रहे 4 धाम यात्रा की है, जो आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि अगले 4 महीने बाद 4 धाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब 4 धाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।